हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा, हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, ऑल द ग्लोरी जीसस, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया रब्बी, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु, आज की सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, सारी महिमा हम तुझे देते हैं यीशु राजा, आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं, हालेलुया जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं यीशु राजा, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, प्रभु तेरे नाम को महिमा, प्रभु तेरे नाम को महिमा, प्रभु तेरे नाम को महिमा, हालेलुया जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तेरे नाम को महिमा, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, सारी महिमा तुझे देते हैं, सारी स्तुति तेरी है यीशु राजा, सारी स्तुति सुबह में तेरी है यीशु राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम को महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, होली स्पिरिट प्लीज कम, पवित्र आत्मा आइए और आशीष दीजिए अपने लोगों को, पवित्र आत्मा आइए और आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा आइए और प्रत्येक व्यक्ति को आशीष दीजिए, स्पेशल ब्लेसिंग्स टू एवरीवन, स्पेशल ब्लेसिंग्स टू एवरीवन, स्पेशल ब्लेसिंग्स टू एवरीवन, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, स्पेशल ब्लेसिंग टू एवरीवन टुडे, हालेलुया, लेट एवरी प्रेयर शुड बी हर्ड इन दिस मॉर्निंग, हर एक प्रार्थनाओं का जवाब दे प्रभु, हर एक प्रार्थनाओं के जवाब दे, हर एक प्रार्थना का जवाब दे, थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, सामर्थ्य परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, इट्स अ वंडरफुल डे अगेन, आज फिर से वो एक अद्भुत सुबह है जब हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित लोग हैं, हमें यह मौका मिला है कि आज की सुबह हम प्रभु की स्तुति करें, वी आर रियली ब्लेस्ड। कल रात में बहुत सारे लोग इस दुनिया में सो गए, वो नहीं उठ पाए आज, बट वी आर रियली ब्लेस्ड, हम वो लोग हैं जो उठे हैं, हमारे उठने का मकसद, हमें उठाने का मकसद प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ इतना सा है कि वो ये चाहता है कि हम उसके नाम की महिमा करें। जो लोग सो गए उनको प्रभु ने सुला दिया, लेकिन हमको जो जिंदा रखा है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम प्रभु की महिमा करें, हम प्रभु की स्तुति करें। लेट्स प्रेज गॉड, हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, इस गीत को गाएंगे, एंड इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टार्ट दिस डे। आज के दिन की शुरुआत करने के लिए हम सब इस गीत को गाएंगे, एंड लेट अस गिव ऑल द ग्लोरी टू अ लिविंग गॉड,
हालेलुया। हम उस जीवित परमेश्वर को महिमा दें और उसके बाद छोटे से वचन की ओर चलेंगे। He is the wonderful Lord। आप इस गीत को गुनगुना सकते हैं। हालेलुया जीसस। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया जीसस। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया जीसस। ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तुमसे मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पृथ्वी के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का दान, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का वास, सबकी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर साल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भक्ति तुझे ग्रहण हो, इसमें से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। जीवन में ज्योति जला के मुझसे से है आशा मेरी, पाते जीवन में ज्योति जला के तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तुमको दूर हटा दे, पूरी तुम लाशा मेरी, जीवन से मैं तुमकी छड़ों में दिल से सामना करूं, पाप क्षमा कर
जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया जीसस। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे मुझे तू। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे मुझे। इट्स अ अपील, इट्स अ प्रेयर, इट्स अ पिटिशन। परमेश्वर के सामने यह याचना है, प्रार्थना है, पाप क्षमा कर, हे मेरे प्रभु जीवन दे दे मुझे। दिस शुड बी अ डेली पिटिशन, अ डेली प्रेयर। यह हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना होनी चाहिए। यह हमारे लिए प्रतिदिन का, हम जो कहते हैं कि प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन का आहार मुझे दे, गिव मी माई डेली ब्रेड, ये जो हम दुआ मांगते हैं, हमारी जो डेली ब्रेड है, जो प्रतिदिन का भोजन है, जो रोज की रोटी है, वो ये है, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो जिंदगी जो अबद की है, वो जिंदगी जो हमेशा की है, वो जिंदगी जो खुदावंद के पास है, वो मुझसे दूर हो जाए। इट शुड बी अ प्रेयर। हमारे दिल की हसरत होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज का जो वचन है वो है, गॉड हियर्स द ब्रोकन हार्टेड। परमेश्वर टूटे हृदय वालों की आवाज को सुनता है। गॉड हियर्स द ब्रोकन हार्टेड। सो मेनी टाइम्स, कितनी बार हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु हमारी नहीं सुन रहा, बट ही हियर्स द ब्रोकन हार्ट्स। परमेश्वर प्यार करता है। इफ वी रीड द बुक ऑफ साम, भजन संहिता 34 और उसकी 18वीं आयत, तो वहां पर लिखा हुआ, गॉड लव्स द ब्रोकन हार्टेड। परमेश्वर टूटे मन वालों से, टूटे दिल वालों से प्यार करता है। यहोवा टूटे मन वालों से प्यार करता है, और प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, और उसके कान, आंखें और कान, हालेलुया, धर्मियों की ओर, आंखें, उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, और कान उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, कि वो अपने पिसे हुओं का उद्धार कर सके। जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जिनके मन आज टूटे हुए हैं, जो वेदना में हैं, जो पीड़ा में हैं, जो दर्द में हैं, किसी स्ट्रेस में हैं, खुदा का कलाम है ये, उनके नजदीक रहता है, उनके पास रहता है, उनका उद्धार करना चाहता है। इफ वी रीड द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 12, अगर हम पहला पत्रस 3 अध्याय और 12वीं आयत पढ़ेंगे, तो वहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, प्रभु के कान उसकी ओर, प्रभु के कान भी उनकी
दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और उसके आगे लिखा है प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। उसके आगे की आयत में लिखा है प्रभु बुराई करने वालों से दूर रहता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो बुराइयों में फंसे हुए, जो बुराई करते हैं। आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, लोगों की शिकायत है ये, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। प्रभु विमुख है, प्रभु ने अपना मुंह घुमा लिया है, प्रभु आपकी ओर नहीं देख रहा है, क्योंकि बुराइयों में फंसे हुए हैं, किसी की बुराई में जुट गए, किसी बुरे काम में जुट गए, किसी बुरे लालच में जुट गए। प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है। प्रार्थनाओं के सुनने और ना सुने जाने का कारण क्या है? दिस इज द रीजन प्रेयर्स आर नॉट हर्ड इन हेवन। अरे वो तो कहता है कि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो धर्मी की प्रार्थनाओं को झुककर, धर्मी की प्रार्थनाओं को झुकता है, कान लगा करके परमेश्वर सुनता है, झुक जाता है और कान लगाता है। लेकिन आज परमेश्वर विमुख है, हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। लोग कहते हैं वो भूल गया है, प्रभु ने हमें भुला दिया है, अपनी नजरों से हटा दिया है, हमारी सुन नहीं रहा है। सुनना चाहता है, मिलना चाहता है, देखना चाहता है, झुकना चाहता है, कान लगाना चाहता है। बुराइयों में फंसे, प्रभु बुराई करने वालों से विमुख हो जाता है। यदि कुछ बुरा कर रहे हैं, यदि कोई बुराई आ गई है, प्रभु विमुख हो गया। जॉन 9 यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। यूहन्ना रचे सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। यहोवा 9:31, जॉन 9:31 कह रहा है, हम जानते हैं, वी आर नॉट अनअवेयर ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यह बात हम जानते हैं अंदर से। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, परमेश्वर का भक्त हो, भक्त कैसा? भक्त वो नहीं जो एक बड़ी सी सलीब क्रॉस टांगे हुए गले में। भक्त सिर्फ वो नहीं जो व्हाइट गाउन पहनते हैं। भक्त वो नहीं होते जिनके घर में सुबह से जोर जोर से परमेश्वर की महिमा के गीत सुनाई देने लगते हैं। भक्त वो नहीं होते जो हर वक्त खुदा का कलाम बाइबल अपने झोले में लेकर के या अपनी टेबल पर रख करके बैठे हुए होते हैं। भक्त वो नहीं होते जो हर वक्त माला फेर रहे होते हैं। लेकिन भक्तों की डेफिनेशन ये है, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता है और उसकी सुनता है। भक्त की डेफिनेशन क्या है? परमेश्वर अपने भक्त की सुनता है, लेकिन भक्त की डेफिनेशन क्या है? भक्त होता कौन है? भक्त वो नहीं जो बड़ी सी क्रॉस टांगे हुए। एक बार एक चर्च के अंदर मैं गया,
बहुत बड़ा चर्च था, 5,000 से ज़्यादा लोग। उन लोगों ने बताया हमारे यहाँ 6,500 लोग चर्च में बैठते हैं, लेकिन मैं अंदाजा लगा पाया 5,000 से ज़्यादा लोग करीब थे उस चर्च में। मैंने उनसे पूछा, हाउ मेनी हैव यू गॉट द क्रॉस? कितने लोगों के पास सलीब है? 90% से ज्यादा लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास सलीब है। महिलाएं अपने लॉकेट के अंदर, अपनी चेन के अंदर छोटे छोटे क्रॉस पहनी थी, वो क्रॉस दिखा रही थी। किसी की अंगूठी में क्रॉस बना हुआ था, किसी के पास कार और स्कूटर की चाबियां थी, उसमें क्रॉस लटका हुआ था। किसी के पास बाइबल के अंदर पाम संडे पर दिया हुआ वो पाम लीफ, खजूर की पत्ती से बनाया हुआ क्रॉस रखा था, उसने अपना क्रॉस ऐसे दिखा दिया। मैंने कहा मैं इस क्रॉस की बात नहीं कर रहा। द रियल क्रॉस, सचमुच की सलीब। सचमुच की सलीब क्या है? सचमुच की सलीब यह है, खुदावंद यीशु मसीह का आज्ञा मानना, दुख उठाना और खामोशी के साथ दुख उठाना, खामोशी के साथ, और पृथ्वी पर रहते हुए वो सब करना जो स्वर्ग के पिता ने उसको जमीन पर करने के लिए कहा था। खामोश रहते हुए, दुखों को उठाते हुए, ध्यान दीजिए, दुखों को उठाते हुए। दिस इज क्रॉस। क्या ये सलीब, ये क्रूस, ये क्रॉस आपके घर में है, आपकी जिंदगी में है, आपके परिवार में दिखाई देता है? लोग अपने घर के बाहर क्रॉस लटका लेते हैं, पता चले एक मसीह परिवार है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लोग अपने ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग रूम में, अपने बेडरूम में क्रॉस लटका लेते हैं और मुझसे कहते हैं ब्रदर हम इसलिए लगाते हैं डर नहीं लगेगा। क्या लकड़ी का क्रॉस, क्या चांदी का क्रॉस, क्या सोने का क्रॉस, किसी कागज के पोस्टर पे छपा हुआ क्रॉस आपके डर को खत्म कर सकता है? क्या ये क्रॉस आपके डर को खत्म कर सकते हैं? द रियल क्रॉस इज, सच्चा क्रूस ये है, द सफरिंग्स ऑफ अवर सेवियर, द सफरिंग्स ऑफ अवर सेवियर। हमारे यीशु मसीह का दुख भोग, कुड़कुड़ा करके नहीं, खुदा के कलाम में लिखा वो खामोश रहा, दुख भोग खामोशी के साथ, दुख भोग खामोशी के साथ। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल सेवियर वी है। कितना अद्भुत, कितना प्यारा परमेश्वर हमारे पास है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यह है कि परमेश्वर का भक्त उसकी इच्छा पर चलता है और प्रभु की सुनता। तो भक्त की डेफिनेशन क्या है? भक्त की डेफिनेशन यह है कि वो परमेश्वर की सुनता है, वो परमेश्वर की सुनता है, उसकी मर्जी पर चलता है। एक सच्ची घटना बाइबल से बताता हूं। इफ वी रीड द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 13, अगर हम लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 13वीं आयत बताएं तो वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक फरिश्ता आया, एक स्वर्गदूत आया एक व्यक्ति के पास, और उस व्यक्ति का नाम जकरिया है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 13वीं आयत। तो जब वो फरिश्ता आया, स्वर्गदूत आया, एंजल आया, उस व्यक्ति जिसका नाम जकरिया है, मैं बार बार कहता हूं एंजल आते हैं साहब, एंजल आते हैं, मेरे पास अक्सर आते हैं, आए दिन आते हैं। आपके पास एंजल कभी समाचार लेकर के आया?
क्या आपने महसूस किया कि आपके पास स्वर्गदूत आया और उसने आके आपसे बात करी? तो स्वर्गदूत ने आके उससे क्या कहा? जकरिया से कहा, हे जकरिया। उसने ये नहीं कहा, ओए जकरिया, अबे जकरिया सुन, इधर आ, मैं एंजल हूं। हाँ, बहुत इज्जत से। स्वर्गदूत आपसे जब भी बात करेंगे बहुत इज्जत से बात करेंगे, हमेशा इस बात को याद रखिए। हम स्वर्गदूतों से बड़े हैं। जो प्रभु के लोग हैं वो स्वर्गदूतों से बड़े हैं। जो परमेश्वर के सेवक हैं वो स्वर्गदूतों से बड़े हैं। सुसमाचार बताने वाले स्वर्गदूतों से बड़े हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर हम कैसे सुसमाचार बता सकते हैं? आप हमारे इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप पे शेयर करिए, अपने लोगों से बोलिए, हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े, हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े। आप सुसमाचार फैला रहे हैं। आप सेवकाई में किसी तरह भी से भी खड़े हो सकते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आप सुसमाचार फैला रहे हैं। आप अपने दानों से सेवा करते हैं, आप अपना दान देते हैं और सुसमाचार की फैलाने के काम में आपका दान जब इस्तेमाल किया जाता है, आप वो बीज बोते हैं, आप सुसमाचार फैला रहे हैं। आप किसी खुदा के खादिम की मदद करते हैं, आप सुसमाचार फैला रहे हैं। स्वर्गदूत से बड़ा है खुदा का खादिम। कितनी बार लोग कहते हैं, एक बार हमें भी एंजल दिख जा। आप एंजल से बड़े हैं। आप एंजल से बड़े हैं। एंजल तो एक पोस्टमैन में आता है आपके पास, डाक लेके आता है परमेश्वर की। कोरियर वाला है जो आपके दरवाजे पर आया, आपके पास आया है और परमेश्वर का कोरियर लेकर के आया, न्यूज लेकर के आया है। मरियम के पास आया था, इस वक्त जकरिया के पास आया है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। सबसे पहले जो बात कही गई वो ये है कि मत डर, भयभीत ना। बहुत साल पहले एक बहन ने मुझसे कहा, ब्रदर मैं यीशु मसीह को देखना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना करते हैं, आज रात में यीशु मसीह आपके कमरे में आएगा, आप जाइएगा, प्रार्थना करिएगा और मैं आपके लिए रात में 9 बजे। मैंने कहा आप किस टाइम सोती? कहने लगे ऐसे ही 9 साढ़े 9 बजे सोती है। मैंने कहा ठीक है, सोने से पहले प्रार्थना करिएगा, यीशु मसीह आपके कमरे में आएगा। मैंने उनसे वायदा किया था, मैंने प्रार्थना करी, वो भी प्रार्थना करने अपने कमरे में बैठी। हम बिहार में थे उस समय, एक ही शहर में थे, उन्हीं के शहर में ठहरे हुए थे। उन्होंने अपने कमरे में अपने घर में प्रार्थना करी और हम जहां पर ठहरे थे, जिनके घर में हमने वहां पे समय पे बैठ के की, अब वो बहन प्रार्थना कर रही होगी, हम प्रार्थना करने लगे। नेक्स्ट डे शी केम, अगले ही दिन सुबह वो मेरे पास दौड़ी दौड़ी आई। ब्रदर, मैंने कहा क्या हुआ? कहने की रात में हम डर गए। मैंने कहा क्यों डर गए? इसलिए डर गए ब्रदर, इसलिए डर गए कि ऐसा लगा कमरे में कोई आ रहा है। हम प्रार्थना करने बैठे थे, हमें लगा भूत आ गया। भाई प्रार्थना करने यीशु मसीह के लिए बैठे थे, यीशु मसीह को बुलाने के लिए बैठे थे, भूत कैसे आ जाएगा? भूत कैसे आ जाएगा? आप यीशु मसीह को कॉल कर रहे थे। ये रॉन्ग नंबर क्यों डायल हो गया आपसे? आपको यीशु मसीह की चलने की आवाज, यीशु मसीह के बोलने की आवाज महसूस, एहसास नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है। घर के अंदर हम अपने बच्चों के चलने की, अपने बच्चों के बोलने की आवाज पहचानते हैं। एक बच्चा दूसरे कमरे में चिल्ला भी देता है, कुछ बोलता भी है, तो हम यहां से बता देते हैं कि कौन सा वाला बच्चा बोल रहा है। लेकिन आज जो अपने आप को धर्मी कह रहे हैं, वो परमेश्वर की आवाज को पहचानते तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहन धर्मी नहीं थी,
ऐसा नहीं है कि वो आत्मिक नहीं थी, आत्मिक भी थी, धर्मी भी थी, परमेश्वर के सेवकों को खाना भी खिलाती थी, परमेश्वर के सेवकों को वक्त बेवक्त पैसे से मदद भी करती थी, लेकिन फिर भी उसने उस उम्र तक आते आते परमेश्वर की आवाज को सुनने का एक्सपीरियंस नहीं किया था, तजुर्बा नहीं किया था। आज जकरिया के पास सरदूत आया है, जकरिया के पास सरदूत आया है, और सरदूत ने सबसे पहले कहा भयभीत ना हो। इसका मतलब सरदूत को देखते ही जकरिया थोड़ा सा डर गया था। जकरिया ने इससे पहले सरदूत नहीं देखा था, सरदूत की आवाज नहीं सुनी थी। अब सरदूत ने देखिए मैसेज क्या दिया। सरदूत ने मैसेज दिया, जकरिया मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। व्हाट अ वंडरफुल, हालेलुया, तेरी प्रार्थना सुन ली। आप बहुत 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 लंबे अरसे से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी परेशानी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी कर्जे को उतारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी बड़ी गहरी बीमारी को हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी पुराने कैंसर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना का व्यक्ति आपके परिवार का कहीं वेंटिलेटर पे आखिरी दम पे है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, और उसी वक्त एक सरदूत आके आपको अगर ये कह दे कि डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। खुदा का कलाम कह रहा है कि वो धर्मियों, टूटे मन वालों के, वो जो उसकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, उसकी विधियों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके पास परमेश्वर एक शब्द भेजता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। टूटे मन वालों के समीप रहता है और खुशखबरी लेकर के आया है। अ गुड मैसेज इज देयर। खुशखबरी क्या है कि तेरी पत्नी एलिशिबा तेरे लिए एक पुत्र पैदा करेगी, तेरे लिए एक बेटा पैदा करेगी, और उसका नाम तो यूहन्ना रखना। कौन है ये? कौन है ये जो एलिशिबा और जकरिया, ये हैं कौन? एलिशिबा और जकरिया हैं कौन? इफ वी रीड द बुक ऑफ लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 5वीं और 6ठी आयत पढ़ेंगे तो 5वीं आयत में लिखा है, हेरोदेस के समय। हेरोदेस कौन सा वाला हेरोदेस? हेरोदेस ने आज्ञा निकाली थी कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो सारे बच्चों को मार दिया जाए। इतना खौफनाक, खतरनाक राजा के समय में, हेरोदेस बादशाह के समय में, जकरिया नाम का एक याजक था। जब देश का राजा अधर्मी हो, और उस समय याजक का काम करना कितना कठिन होता है। लोग कहते हैं विरोधियों की सरकार है, हमें प्रचार नहीं करने दे रही, हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। मसीह विरोधियों की सरकार। उस समय जो राजा हेरोदेस था, वो प्रभु परमेश्वर के, स्वर्ग के परमेश्वर के, बाइबल के परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की मर्जी पर चलने वाला राजा नहीं था। विरोधी राजा, विरोधी तंत्र जब ऊपर हो, उस समय में एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ याजक का काम कर रहा है, प्रीस्टहुड, परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। जब सारे हालात विरोध में हैं चारों तरफ, जब लोग हम पर आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं कि हम क्या प्रचार करेंगे ऑनलाइन, चर्चेस बंद हैं, लेकिन हम ऑनलाइन आपके घर के अंदर हैं। हम ऑनलाइन आपके घर के अंदर इस समय, आप महसूस करिए कि मैं आपके घर के अंदर हूं इस समय, और मैं अपने यीशु के साथ आपके परिवार में हूं। आज खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने यह हमें मौका दिया है
कि हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके परिवार के बीच में आ जाते हैं। सुबह 6:30 बजते ही हम आपके परिवार के बीच में आ जाते हैं। जब लोग उठ रहे होते हैं, जब चाय पी रहे होते हैं, जब अपने बच्चों को उठा रहे होते हैं, हम आपके परिवार के बीच में आ जाते हैं। कुछ लोगों ने हमें बताया, ब्रदर हम तो सुबह सुबह नहा धो के बैठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं कि 6:30 बजे और हम इस चैनल को लाइव करें। स्वर्गिक मन्ना देखना है। स्वर्गिक मन्ना देखने वालों, आप भी कहीं पहुंचिए। हम इस मुहिम को बढ़ाएं। जब हालात विरोध में हैं, हम भी किसी के घर शेयर कर दें, यूट्यूब से शेयर कर दीजिए। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश से थी, जिसका नाम एलिशिबा था। और दोनों देखिए इनकी खासियत क्या थी, स्वर्गदूत भेजा क्यों गया था। दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। रिश्तेदारों के सामने धर्मी नहीं थे। रिश्तेदारों के सामने धर्मी नहीं थे। अपनी नजर में हम धर्मी होते हैं। हम रिश्तेदारों से गवाहियां दिलवाते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं साहब, बहुत दुआ बाइबिल वाले हैं, दुआ बाइबिल वाले लोग हैं भाई, दुआ बाइबिल वाला है। हमारा बेटा बड़ा दुआ बाइबिल वाला है, हमारा दामाद बड़ा दुआ बाइबिल वाला, हमारी बेटी बड़ी दुआ बाइबिल वाली है, हमारी बहू बड़ी दुआ बाइबिल वाली है। परमेश्वर के सामने एक मां मुझे रोते रोते बोली, बेटा हम तो शादी करके अपनी बहू को इसलिए ले आए क्योंकि हमने देखा पूरा परिवार बहुत बाइबिल पढ़ता था, बहुत लंबी लंबी दुआ करता था, लेकिन हमें नहीं मालूम बेटा कि दुआ करने वाले लोग ऐसे होते हैं, ये हमारी जान पे बनाई। 20 साल शादी को होने को हो गए बेटा, हमें एक कप चाय, कभी एक कप पानी नहीं पूछा। दुआ बाइबिल करने वाले लोग हैं। अरे परमेश्वर की आंखों में धर्मी, परमेश्वर की आंखों में धर्मी, परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष। हालेलुया। यह बात बहुत अच्छी जमी साहब। प्रभु की सारी आज्ञाएं और विधियों पर निर्दोष। आज्ञाओं पर और विधियों पर। परमेश्वर की आज्ञा मिल गई, विधियां मिल गई, उसमें अपने दिमाग का जमाल घोटा नहीं मिलाते थे, उसमें अपने दिमाग का जमाल घोटा नहीं मिलाते थे। जैसा परमेश्वर कहता था वैसा वो करते थे। आज उनकी प्रार्थना इसलिए सुनी गई है, जैसा परमेश्वर कहता था वैसा करते थे। और जो आगे बात है वो बात यह है, उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि जो एलिशिबा थी वो बांझ थी। एलिशिबा बांझ थी, उनके कोई संतान नहीं थी और दोनों बुढ़े हो गए थे। देखिए प्रार्थना सुनी कब गई है। एलिशिबा बांझ, जब कोई उम्मीद ना बचे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बांझ हो गई है। एलिशिबा बांझ है, दोनों बुढ़े हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत आके कह रहा है बेटा पैदा होगा, बेटा जनेगी और उसका नाम यूहन्ना होगा। ये वो यूहन्ना है बपतिस्मा देने वाला। ये वो बांझ का बेटा वो है। बांझ का बेटा कौन है? बांझ का बेटा वो है जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो यीशु मसीह से पहले आके ये बताने लगा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आया है। बांझ का बेटा है ये, बुढ़ापे की औलाद है। मां बाप धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को निर्दोष होकर के
माना करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की मर्जी पर चला करते थे, प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी। ना उम्मीदी में आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तुम्हें देखने की जरूरत है कि तुम निर्दोष हो। तुम्हें देखने की जरूरत है कि तुम सेल्फ राइचस तो नहीं हो, स्वयं धर्मी तो नहीं हो, सिर्फ दुआ बाइबिल वाले तो नहीं हो, उस आज्ञाओं को मानने वाले हो या नहीं हो। ये आज्ञाओं को मानने वाले थे, विधियों को मानने वाले थे और निर्दोषता के साथ मानने वाले थे। बुढ़ापे में भी परमेश्वर आज इनकी आवाज को सुन रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है, भजनकार ने लिखा, वे जो यहोवा के भवन में बोए जाएंगे, वो जो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे, वो पुराने होने पर भी लहराते रहेंगे, फलवंत होंगे और रस भरे रहेंगे। बुढ़ापे में भी आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। रस निकलेगा आपके अंदर से। आप किसी को आशीष देंगे तो आशीष मिलेगी बुढ़ापे तक। ये बुढ़ापे तक उस राज्य में जहां का राजा प्रताड़ित किया करता था, परमेश्वर की मर्जी बताने वालों को, परमेश्वर की मर्जी पर चलने वाले लोगों को वो प्रताड़ित किया करता था। आज उसके पास स्वर्गदूत समाचार लेकर के आया। If we read the book of Psalm chapter 34 verse 17, 34वां अध्याय भजन संहिता की पुस्तक, उसका 17वीं आयत। जी, भजन संहिता की पुस्तक 34वां अध्याय और 17वीं आयत। वहां पे लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुन लेता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुन लेता है। परमेश्वर आपकी सुन लेगा। धर्मी की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, जो यहोवा की आज्ञाओं को निर्दोष होकर के मानते हैं और सब विपत्तियों में से, महामारी में से, पैसे की तंगी, मुसीबतें, सब विपत्तियों में से परमेश्वर छुड़ा लेता है। 1990 से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जब विपत्तियां हमारे पास नहीं आती हैं, जब मुश्किलें हमारे पास नहीं आती। आई एम अ मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट। मेरा दिल एक मशीन से काम करता है, बड़ी मशीन लगी हुई है। मेरी किडनीज बेकार हैं, मेरा लिवर बेकार है, मेरे सारे ऑर्गन्स बेकार हैं। हाई डायबिटिक हूं, इंसुलिन की बड़ी मात्रा लेनी पड़ती है, उसके अलावा बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। लेकिन इन सारी विपत्तियों में से हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया भर में जो बेस्ट कार्डियक के डॉक्टर हैं, वो ताज्जुब करते हैं। मेरे जैसे मरीज को, मेरे जैसे पेशेंट को बहुत साल पहले मर जाना चाहिए था, और यदि जिंदा हैं तो उन्हें किसी वेंटिलेटर पे या कहीं अस्पताल में एडमिट होना चाहिए। बट लेट मी टेल यू, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर द लॉर्ड, मैं दिन और रात परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। कितनी रातें हो गई मुझे खुद याद नहीं कि मैं नहीं सोया हूं। डे एंड नाइट। जो मुझे पुराने लोग जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि उन्होंने मुझको सोते हुए नहीं देखा। वो पूछा करते थे, ब्रदर आप कब सोते हैं? डे एंड नाइट आई एम रेडी टू वर्क फॉर द लॉर्ड। और इस कोरोना काल के अंदर रात दिन मेरे पास फोन आते हैं प्रार्थना करने के लिए। डे एंड नाइट वी आर वर्किंग फॉर द लॉर्ड। हर विपत्ति में से परमेश्वर आपको निकालेगा। डॉक्टर्स कहते हैं कैसे जिंदा हो?
मेरा परमेश्वर मुझे जिंदा रखे। सो मेनी टाइम्स वी डोंट हैव इवन मनी फॉर द मेडिसिन। कितनी बार हमारे पास कितने कितने दिन दवाइयों के पैसे भी नहीं होते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती है। बट इन विपत्तियों के बीच में से जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, और जब एक व्यक्ति मुझे फोन करके ये कहता है, ब्रदर पूरे घर के अंदर 9 मेंबर थे, सारे पॉजिटिव थे, सारों की हालत खराब थी, हम अस्पताल ढूंढ रहे थे, हमारे शहर में किसी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कल जब उसका मैसेज आता है, ऑल द 9 पीपल आर नेगेटिव नाउ, हालेलुया, सारे 9 के 9 नेगेटिव हो गए। This gives us joy. This gives us power. ये हमें आनंद देता है, हमें सामर्थ देता है, हमें शक्ति देता है, और ये हमको जिंदगी देता है। हालेलुया। वो धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनता है। वो परमेश्वर विलाप गीत में लिखता है, 3 अध्याय 57 और 58 आयत। 3 अध्याय 57-58 यिर्मयाह का विलाप गीत, यिर्मयाह के बाद विलाप गीत, उसमें लिखा हुआ है। आप जो लोग सुनते हैं वो डायरी और पेन लेके बैठा करें। मेरे नंबर्स को, जो मैं मैसेजेस बताता हूं, उनको जरूर लिखिए, ताकि आप बाद में उनको पढ़ भी सकें, और धीमे धीमे आपको वो वचन याद होता चला जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि आप वचन को याद भी कर लें। तो वहां पर ये लिखा हुआ है, मैंने पुकारा और तूने मुझसे कहा। मैंने तो पुकारा, मैंने कहा पापा। मैंने क्या कहा? अभी कुछ बोला नहीं है। मैंने क्या, हालेलुया, मैंने अभी कुछ बोला नहीं है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पापा। पापा ने कहा मत डर। पापा को मेरी आवाज में घबराहट का एहसास हो जाता, हालेलुया। पापा को मेरी आवाज में किसी जरूरत का एहसास हो जाता है, मेरे पापा बोलने के शब्द में। मैंने कहा पापा को एहसास हो गया, अरे मेरा बेटा डरा हुआ है, मेरी बेटी डरी हुई है, अरे मेरे बेटे को शायद किसी बात की जरूरत है, अरे मेरे बेटे को शायद मेरी किसी चीज की मदद की जरूरत है। पापा ने क्या कहा? पापा ने सबसे पहले जो वर्ड डिलीवर किया, पापा ने कहा, ये नहीं कहा हाँ बोल क्या कह रहा है, क्यों पापा 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 कर रहा है। नो, पापा ने कहा मत डर, मत डर, हालेलुया, मत डर। सबसे पहले पापा ने क्या कहा? मत डर। हाँ, उसके आगे लिखा है, तूने मुझसे कहा मत डर, और 58वीं आयत में लिखा है, मेरा मुकदमा लड़ करके तूने मेरे प्राण को बचा लिया है। ही वॉन्ट टू सेव योर सोल। वो आपके प्राण को बचा लेना चाहता है। आप कितने भी विषम परिस्थितियों में आज पड़े हुए हैं, वो आपके प्राण को बचा लेना चाहता है। सिर्फ इस डेफिनेशन को अपनी जिंदगी में चेक करिए। धर्मी कौन? वो जो बड़ी सी सलीब लटकाए, जिनकी कार में धर्म सलीब लटकी हुई है, क्रॉस लटका हुआ, जिनके चाबी के गुच्छों में क्रॉस लटका है और आप ये मान के चल रहे हैं कि क्रूस मेरे साथ है, जिनके गले की चेन में सलीब लटकी है, जिनकी अंगूठियों में, जिनके घर के हर कमरे में, हर दरवाजे पर कोई पोस्टर लगा हुआ है, जिधर आंख फेरी उधर एक पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है। क्या सलीब वो है? क्या आपकी जिंदगी की सलीब वो है? धार्मिकता की सलीब ये है कि यीशु मसीह ने आज्ञाकारी होकर के और खामोश रह करके दुख उठाया, आज्ञाकारी होकर के और खामोश रह करके दुख उठाए। एंड व्हेन यू गो थ्रू ऑल दिस ट्रायल्स, जब आप इन पीड़ाओं के अंदर से गुजरते हैं, परमेश्वर सुन लेता है। आपका जब हृदय टूटा होता है, ही सेंड्स एन एंजल। उसी वक्त एक स्वर्गदूत आपके पास आ जाता है और वो आके आपसे कहता मत डर। हम प्रार्थना करें, गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। जब मैं ये कहता हूं, मुझे एक परिवार ने, अभी भी वो परिवार ऑनलाइन, उनका कि ब्रदर जब आप कहते हैं ना कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता, कुछ अंदर से ना ऐसा लगता है
बड़ा हम बता नहीं सकते ब्रदर कैसा लगता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगना चाहिए। आप बहुत ही खास हैं, यू आर स्पेशल। बेटे और बेटी हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपको अच्छा लगना चाहिए, बहुत प्यार करता है। यस, महसूस करिए आपके गालों पे प्यार कर रहा है, महसूस करिए आपके सर पे हाथ फेर रहा है, महसूस तो करिए। हालेलुया। गले लगा लेगा, छोड़ेगा नहीं, दर्द में नहीं छोड़ेगा, दुख में नहीं छोड़ेगा, पीड़ा में नहीं छोड़ेगा, मेंटल डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। ही लव्स यू, वो प्यार कर रहा है। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू तो प्यार करता है। अल सुबह यीशु राजा ये लोग उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, मन की तैयारी करते हैं। हमें ऑनलाइन परमेश्वर के वचन सुनने हैं, आराधना करनी है। प्रभु सबको आशीष दे। जो बाद में यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाद में सुनते हैं, उनको भी आशीष दे यीशु। सब पर कृपा कर, अनुग्रह कर। तेरी दया सारे परिवार पे होने पाए, घर के बुजुर्गों पर, बेटा बेटी पर, बहू दामाद पर, नाती पोतों पर, अन्य रिश्तों पर, आसपास आजू बाजू के लोगों पर, और महामारी के समय में इनके शहर के अंदर भी आशीष मिले, इनके अपनों में आशीष मिले, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। किसी ने लिखा है फीलिंग्स इज गुड, उनको अच्छा लग रहा है। आप इस सेवकाई में हमारे साथ ऐसे जुड़ सकते हैं। आप इस मैसेज को शेयर करें, लोगों से कहें कि हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ें, यूट्यूब पर जुड़ें। ब्रो संजय गुप्ता हमारी यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल नाम है, ब्रो संजय गुप्ता। और संजय गुप्ता लिख करके मेरठ डालेंगे तो आपको हमारी फोटो दिख जाएगी। हम अपने लोगों को लिंक भी भेजते रहते हैं, जिनके पास आप अपने मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जरूर हमें भेज दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। आज शाम को जीसस कॉल्स की एक मीटिंग है गूगल मीट पर, 6 बजे मुझे बोलनी है। 20-25 मिनट का एक स्लॉट मुझे अलॉट किया है। आज मैं आपको लिंक भेजूंगा, कोशिश करिए, आपके पास वक्त हो तो जरूर जुड़िए उसमें। प्रेज द लॉर्ड। गूगल मीट आज शाम 6 बजे। हालेलुया।